मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सीएम योगी ने नामांकन भर चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में पूजन के बाद रुद्राभिषेक और हवन किया। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संकट के बीच जगत कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का पूजन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। योगी मंदिर से निकलकर गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचे और वहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की। अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत योगी का काफिला महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित सभा स्थल पर पहुंचा, जहां शाह और योगी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी। वो बोले कि उनकी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद का नामो निशान मिटाया गया है। हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भी हुंकार भरी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी योगी के शासन में जेल में बंद हैं। अखिलेश बाबू की कोई संभावना नहीं है। यूपी की जनता बहुत सालों बाद इनके आतंक से बाहर आई है। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे
भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। इसके साथ ही अमित शाह ने गोरखपुर का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा उनको ये किसी ने व्हाट्सएप किया है। इसमें जी से गंगा एक्सप्रेसवे, ओ से ऑर्गेनिक खेती, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम किया है। नामांकन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी साथ रहे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई थी। इससे पहले कलेक्ट्रेट के अलग अलग न्यायालय कक्षों में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने बैठकर उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया था। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से लेकर नामांकन कक्ष के बाहर व भीतर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं नामांकन प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। 9 विधानसभाओं में नामांकन प्रक्रिया संपन्न करनी है, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती और उनकी ब्रीफिंग कंप्लीट की गई है। बैरिकेडिंग और कक्षों के सुदृढ़ीकरण का काम किया गया है। सभी प्रत्याशियों को सुगम व्यवस्था के साथ नामांकन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और सकुशल संपन्न कराया गया। सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाई गई है, उसके वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है और जो भी माननीय आयोग का मैनुअल है, निर्देश है, उसी के क्रम में कार्रवाई की जाए। वहीं बात करें गोरखपुर सीट की, तो गोरखपुर सीट सीएम योगी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रभावशाली गोरखपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची तक कहा जाता है। वहीं अगर समीकरणों की बात की जाए तो जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से एक गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अतीत पर गौर करें तो इस सीट पर हुए पिछले 3 चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक हैं। साल 2012 में उन्होंने सपा प्रत्याशी राजकुमारी देवी को हराया था। इसके पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के भानु प्रकाश मिश्रा को मात दी थी। वहीं वोटर्स की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे अधिक कायस्थ वोटरों की संख्या है। यहाँ कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। ऐसे में गोरखपुर सीट पर सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पर 10 मार्च को ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये समीकरण एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में हो पाते हैं या नहीं। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। जहां एक और 2000
2022 विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां चुनावी रण में है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब चुनावी अखाड़े में लाव लश्कर के साथ उतर चुकी है। खुद सपा सुप्रीमो ने अब कमान संभालते हुए दौरे पर दौरा कर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर ली है। इसी कड़ी में मायावती ने अमरोहा में जनसभा कर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। यूपी चुनाव में पीछे चल रही बहुजन समाज पार्टी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बसपा सुप्रीमो एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर बसपा के समर्थन में वोट जुटा रही है और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने अमरोहा पहुंची। यहाँ के जोया में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने जहां भाजपा और सपा पर निशाना साधा, तो वहीं अपने सरकार की उपलब्धियां भी बताई। मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियों की सरकारें अमीरों की हैं, जबकि हम आम आदमी की सरकार चलाते हैं। ऐसी पार्टियों से निजात पाना जरूरी है। इन पार्टियों को साफ करने की ताकत आपके पास है, उसका भरपूर प्रयोग करें। कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उससे बचने की गाइडलाइन का पालन करते हुए खूब वोट करें। इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मायावती ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा में सभी को सम्मान मिलता है, अन्य दलों ने उपेक्षा की है। बसपा सरकार में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। मुरादाबाद मंडल के लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि बेरोजगार व किसानों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को फसल की उचित कीमत, सस्ते उपकरण दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के विवादित नियमों को यूपी में लागू नहीं होने दिया जाएगा। जिलों के नाम फिर से बदले जाएंगे। सर्व समाज के लोगों के हितों के फैसले लिए जाएंगे। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि दोनों ही पार्टियों की सरकार ने कानून व्यवस्था खराब की है, उसे सुधारा जाएगा। बीजेपी धर्म के नाम पर काम करती है। गुंडे माफियों की जगह जेल में है। सीएए व अन्य गलत मामलों में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग गठित करेंगे व मांगे मानेंगे। जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। मायावती ने जनता से अपील की, कहा कि विरोधी दलों से सावधान रहना है, लोगों को गुमराह नहीं होना है। ओपिनियन पोल पर ध्यान न दे, 2007 को देख लो। विरोधी दल भ्रामक घोषणा पत्र लाती है पर वादे पूरे नहीं करती। बसपा कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। यूपी में विकास के लिए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए बसपा की सरकार लानी है। कोरोना नियमों का पालन करना है। वोट खूब डालें। विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए
खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो जब रिजल्ट आया तो वो उल्टे साबित हुए, गलत साबित हुए। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने देर से ही सही पर चुनावी हुंकार भरते हुए बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में सभी सियासी दलों की दौड़ तेज हो चुकी है। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने दलों के कामों के कसीदे पढ़ रही हैं। पर इन सब के बीच जुबानी जंग इतनी तेज हो चुकी है कि नेताओं के बयान अब अमर्यादित हो चुके हैं। सत्ताधारी भाजपा से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता इस वक्त विवादित बयानों बाजी कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चुकी है। मौसम सर्द है पर सियासी तापमान काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। जहां एक तरफ इस सियासी तापमान में तपकर कुछ नेता अपनी सियासी पारी को निखार रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके बयानों पर सियासी तापमान के बढ़ने का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कुछ नेता अपने बयानों में विरोधी दल पर निशाना साधते साधते शब्दों की मर्यादा को ही इस कदर भूल चुके हैं कि मालूम होता है कि ये बयान किसी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए नहीं बल्कि आपस में मारपीट के मकसद से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो इस वक्त सीएम योगी का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जहां वो विरोधियों की गर्मी शांत करने की बात कह रहे हैं। दरअसल हापुड़ में 30 जनवरी को आयोजित एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, ये सब शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ। असल में उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था। सीएम योगी के इस बयान पर जमकर बवाल भी हुआ। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। सीएम के इस बयान के बाद सियासी घमासान होना तो तय था, तो बस जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बीच आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने ऐसा कुछ कह डाला जो काफी अमर्यादित था। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक सभा में कहा, योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इनको ठंड लग गई है। ऐसे भर भर के वोट दो और ईवीएम मशीन को ऐसा भर दो और ऐसा बटन दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की वो चर्बी उतार दो कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद से सियासी हलचलें और तेज हो गई। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जयंत के इस बयान की निंदा करते दिखाई दिए, पर विवादित बयानबाजी का सिलसिला यही नहीं थमा। तमाम और नेता पहले से ही इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर बैठे हैं। हाल ही में मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी का एक बयान सामने आया था। इसमें वह बंद कमरे में कुछ लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है और उसके बाद हर किसी से
चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इस वजह से आ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में जो राजकीय इंटर कॉलेज है, ये हमारी सरकार में बना था। वहीं इस वीडियो के सामने आने से सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। मेरठ पुलिस फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि करवा रही है, लेकिन इससे पहले आदिल चौधरी की सफाई भी सामने आ गई। आदिल का कहना है कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि उनका आशय केवल इतना था कि जनता बीजेपी से बदला लेगी, क्योंकि उसने कोई विकास कार्य नहीं किया है। विवादित बयान के मामले में मेरठ से आदिल चौधरी ही अकेले नहीं है, बल्कि मेरठ शहर सीट से सपा के ही एक और प्रत्याशी रफीक अंसारी अपने विवादित बोल से चर्चाओं में है। दरअसल रफीक अंसारी पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। रफीक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 सालों में बहुत हिंदू गर्दी मचाई है। हर थाने में सिर्फ हिंदू गर्दी मचाई गई है। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है। विवादित बयानों की सूची की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा ही इस लिस्ट में है, बल्कि सत्तासीन भाजपा के प्रत्याशी इस लिस्ट में भला पीछे कैसे छूट जाते। तो बस इस जुबानी जंग में कानपुर के बाहुबली विधायक महेश त्रिवेदी का भी नाम सामने आया है। एक चुनावी बैठक में वह अपने समर्थकों को कहते सुनाई दिए कि लोग ताकत का दुरुपयोग करते हैं, उनको लाठी डंडों और चप्पलों से मारो, बस गोली मत मारना, बाकी मैं देख लूंगा। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। मतलब किसी का भी दबाव। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का यह अकेला बयान नहीं है जो सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी विधायक के तेवर काफी ज्यादा तीखे होते दिखाई दिए, जहां पर एक जनसभा में महेश त्रिवेदी ये भी कह रहे थे कि अगर वोट देना है तो दो, वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दरवाजे दरवाजे सोचो कि महेश घूमे तो ये असंभव है। आप वोट करो चाहे ना करो। बहरहाल इन बयानों ने सियासी तापमान तो बढ़ाया ही है, पर अब महेश त्रिवेदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो बीते 5 सालों में छुट्टा जानवरों की चर्चा भी खूब हुई है। अब भला चुनावी भाषणों में इसका जिक्र न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हरदोई में सपा के जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित हुई। इसमें सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी नेताओं की अगर पत्नी होती तो उन्हें चिमटा लेकर दौड़ाती। उन्होंने कहा, जो घर नहीं चला सकता, परिवार नहीं चला सकता, वो सरकार नहीं चला सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि होशियार रहना। जिस तरह से लहलहाती फसल सांड चर जा रहा है, उसी तरह सपा की लहलहाती फसल देखकर बीजेपी के सांड रूप के कुछ नेता मोहल्ले में घुसकर अफवाह फैला देंगे। अब अफवाह फैला देगी, इसलिए बूथ कमेटियां अच्छी कर लो। अब मोहल्ले में रखवाली करो, फसल लहला रही समाजवादी की, नहीं तो ये जैसे सांड चर के खेत चले जा रहे हैं। जब लहलाने लगती फसल, लगता है कि बाप दादू ने बोई थी और चल के चले जा रहे हैं। तो कुछ बीजेपी के सांड नेताओं से भी बचो, मोहल्लों में घुस जाएंगे और पता नहीं कौन सी अफवाह फैला देंगे, इसलिए इनसे भी बचना है। और जैसे नहीं अफवाह फैला दी पप्पी जाए वाली,
अरे हम लोग सफाई देते घूम रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से सब बोल रहे हैं, तो इसलिए ये महा झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। राज्यपाल कश्यप के इस बयान के बाद से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। खुद राज्यपाल कश्यप भी अपने इस बयान पर सफाई पेश करते दिखाई दिए, पर शायद राज्यपाल कश्यप ये भूल गए थे कि ये जमाना अब सोशल मीडिया का है। गलत बयानबाजी अब बेहद तेजी से वायरल हो जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले नेता की, जहां कुछ दिन पहले सपा में शामिल हुए मुखिया गुज्जर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वह 16 बार जेल जाने की बात कह रही है। वीडियो में कहते सुने जा रहे हैं कि मैंने राजनीति में वर्कशॉप खोल रखी है। मौजूदा विधायक जैसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करने का मेरे पास हुनर है। जो विधायक हैं, इसने जितना भ्रष्टाचार किया है, इससे सारा हिसाब चुकता करके इससे सारा माल लौटाकर तुम्हारे घरों में पहुंचा दूंगा। मुझे इस बात के लिए जाना जाता है। 16 बार जेल काट रखी है मैंने। ये मुझ पर मुकदमा करेंगे। मैं राजनीति में फारूक भाई, मैं वर्कशॉप खोल रखी है। ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मुझे है। इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। अरे ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल काट रखी है मेरे पे। मुकदमा लगाएंगे। अमरोहा के हसनपुर से सपा प्रत्याशी मुखिया गुज्जर के विवादित बयान के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है। एसपी अमरोहा के आदेश पर हसनपुर कोतवाली पुलिस ने हसनपुर के प्रत्याशी मुखिया गुज्जर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहरहाल जिस तरह से ये बयानबाजी सियासी माहौल को खराब कर रही है, उससे इन प्रत्याशियों की मानसिकता तो साफ तौर पर उजागर होती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ये बात समझनी होगी कि अब जनता इस तरह की बयानबाजी से नेताओं की वाहवाही नहीं करती। ऐसे बयान चुनाव में जीत नहीं बल्कि अराजकता फैलाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सभी नेता अपने पद की गरिमा को समझें और आने वाले चुनाव में अच्छे माहौल में मुकाबला करें। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। तो यह रही उत्तर प्रदेश की कुछ चुनावी खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।